और इस सारे पोर्टल नंबर का एक ही मतलब है, मेरा एक ही काम, मेरा हक, मेरा अधिकार, मेरा विजन। जिस विजन को पूरा होने से 20 करोड़ नौकरी मैं दूंगा पूरे भारत देश की जनता को। ये आते 3 साल हो गए इनको यहाँ बोलते बोलते, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पहले कोर्ट गया, लेबर कोर्ट गया, वहाँ जीता, नहीं मिला पैसा। फिर हाई कोर्ट गया, हाई अथॉरिटी पे गया, वहाँ भी जीता। ईडी बन जाना चाहिए था, नहीं बना। कि मेरे एक छोटी सी हेल्प है, ये हेल्प कर दीजिए, मैं अपना काम करूँगा जिससे मैं 20 करोड़ नौकरी पूरे भारत देश को दूंगा। तो मैंने अपनी माँ के सर पे हाथ पे कसम रख के खा ली थी कि जब तक मुझे पैसे मिलेंगे नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगा। ये पाँचों अधिकारी, साथ में प्रधानमंत्री जी भी शामिल है, ये सारे अधिकारी मिल के मेरे 3 साल 3 महीने 14 दिन खराब करे हैं। 3,25,883 रुपए की इन्वेस्टमेंट दिखाई थी मैंने कागजों में। जितने भी अधिकारी है ये जनता के नौकर है और ये हमारे टैक्स पे पलते हैं और हमारे टैक्स में से सैलरी लेते हैं काम करने के लिए, ना कि एक जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आज इस वक्त हम अपनी टीम के साथ मौजूद हैं दिल्ली सचिवालय पर। और ये दिल्ली सचिवालय का गेट नंबर 6 है। और अगर आप यहां आए हैं दिल्ली सचिवालय तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो सामने आप देख पा रहे होंगे पेड़ के पीछे। लगातार यहाँ पर जो है पिछले कई महीनों से, हालांकि उसका कहना है कि पिछले 3 सालों से वो लगातार, कभी जो है मुख्यमंत्री जब अरविंद केजरीवाल थे तो उनके निवास स्थान के बाहर, और अब जो है यहाँ पर दिल्ली सरकार के दिल्ली सचिवालय के बाहर लगातार जो है बैठ कर के अपनी मांग जो है कर रहा है सरकार से। और तमाम जो है जो सरकार के पोर्टल हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार के हों चाहे भारत सरकार के पोर्टल हों, उसने अपनी शिकायतें वहाँ पर दी हैं। और इस तरह से यहाँ पर ये रोज़ जो है लगभग 1-1.5 घंटे की, आधे घंटे की लाइव बनाता है। और उस लाइव में जो है देश की तमाम मीडिया को जो है वो गलत ठहराता है, नेताओं को, दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को गलत ठहराता है। उसका कहना यह है कि उसका कुछ मुआवजा है जो उसको दिया नहीं गया है और उसके लिए सरकार दोषी है। और उसके अभी हमने बात करी तो उसने बताया कि जो लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट के द्वारा उसको जो एक ऑर्डर भी इशू हुआ कि भाई इसका इतना पैसा जो है, इसका कंपनसेशन जो है इसको मिले। लेकिन जो है उस ऑर्डर के बावजूद भी जो है उस पर जो है संज्ञान नहीं लिया गया, उसको वो कंपनसेशन, वो उसका पैसा नहीं मिला, जिसके चलते वो कोर्ट में भी गया। और कोर्ट में जज के सामने पेश होने के बाद भी जो है उसको वो कंपनसेशन आज तक नहीं मिला, जिसके चलते वो यहाँ पर लगातार जो है सरकार के खिलाफ बोलता है। तमाम जो सोशल मीडियाज़ के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर वो अपनी बात को डालता है। और मैं बता दूं कि इसका नाम रंजन कुमार है। तमाम जो है इसने एक वेबसाइट भी बनाई है, उस वेबसाइट का इसका कहना है कि उसने इस तरह से उसकी लैंग्वेज बनाई है, इस तरह की उसने वेबसाइट बनाई है कि उसे कोई दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा हैकर, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसे हैक कर ही नहीं सकता, उसे डिकोड कर ही नहीं सकता। तो ये रंजन कुमार है यहाँ पे जो बोलता हुआ दिख रहा है। लोग इसको शायद पागल भी समझते होंगे कि भाई ये बोल रहा है, बक रहा है, बकने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो आइए सीधा रंजन कुमार से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो यहाँ क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं, क्यों सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। और आज मुझे 6 महीने 17 दिन हो गए, 196 दिन सचिवालय 6 नंबर गेट के आगे खड़े होते हुए। और यहाँ से चलती इनकी पूरी दिल्ली सरकार। और अपने काम के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने विजन के लिए लगातार खड़ा हो रहा हूँ 6 महीने 17 दिन से। क्या पता नहीं है विकसित भारत देश के प्रधानमंत्री जी को, क्या पता नहीं है विकसित भारत देश के कानून मंत्री जी को, क्या पता नहीं विकसित भारत देश के राष्ट्रपति जी को कि एक RK नाम का व्यक्ति खड़ा हो रहा है अपने हक के लिए, अधिकार के लिए सचिवालय 6 नंबर गेट के आगे। क्या पता नहीं विकसित भारत देश के गृह मंत्री जी को, क्या पता नहीं विकसित भारत देश के रक्षा मंत्री जी को कि मुझे खड़े होते हुए आज हो गए 6 महीने 17 दिन लगातार सचिवालय 6 नंबर गेट के आगे। 87 पोर्टल नंबर डाले हैं और इस सारे पोर्टल नंबर का एक ही मतलब है, मेरा एक ही काम, मेरा हक, मेरा अधिकार, मेरा विजन। जिस विजन को पूरा होने से 20 करोड़ नौकरी मैं दूंगा पूरे भारत देश की जनता को, अपने वेबसाइट से जिसका नाम है RK यूनिवर्सल रिसोर्स इंडिया, rkurrindia.com। और ये करते हुए आज मुझे हो गए सफ़र और संघर्ष 3 साल 3 महीने 14 दिन, यानी 1200 दिन
पूरे हुए आज 2 अप्रैल 2022 से सफ़र कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ अपने हक को लेके, अपने अधिकार को लेके, अपने विज़न को लेके, अपने काम को लेके। और बताएं इस वीडियो के माध्यम से, शेयर करें, हिंदुस्तान के कोने कोने में बताएं इस वीडियो के माध्यम से। ये है हमारे भारत सरकार के बोलने वाले विकसित भारत देश के प्रधानमंत्री जी की सच्चाई कि कहते हैं डबल इंजन की सरकार, 100 दिन का काम, विकसित भारत का निर्माण, विकसित दिल्ली का प्लान। ये बना रहे हैं विकसित दिल्ली। ये पांचों संवैधानिक पद पे बैठे अधिकारी जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आज इनको हो गए 3 साल 3 महीने 14 दिन लगातार एक ही काम करते हैं, फॉरवर्ड पेंडिंग, फॉरवर्ड पेंडिंग। इसके अलावा कोई काम नहीं आता इनको। 1 मिनट का काम है। इन अधिकारियों ने सत्य में जयते का मतलब का मजाक बनाया हुआ है। इन अधिकारियों ने भारत सरकार के संविधान का मजाक बनाया हुआ है। इन अधिकारियों ने अपने पद का मजाक बनाया हुआ है। इन अधिकारियों ने भारत सरकार के कानून का मजाक बनाया हुआ है। इन अधिकारियों ने भारत सरकार के न्यायपालिका का मजाक बनाया हुआ है। और ये मजाक बनाते हुए इन अधिकारियों को आज 3 साल 3 महीने 14 दिन पूरे हुए, यानी 1200 दिन पूरे हुए आज इन अधिकारियों को अपना काम ना करते हुए। जो कहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार, 100 दिन का काम, विकसित दिल्ली का निर्माण, विकसित दिल्ली का प्लान, ये बना रहे हैं 100 दिनों में विकसित दिल्ली। यहाँ मुझे खड़े होते हुए हो गए 6 महीने 17 दिन लगातार, 196 दिन उस 100 दिन में से पूरे हुए आज की तारीख में। खत्म हो गया, चलो अब जाओ रिकॉर्डिंग में। ख़त्म कहाँ का हो गया सर? मेरा काम करे जब ख़त्म होएगा। जब तक मेरा काम नहीं करेंगे तब तक ख़त्म नहीं होगा। और मेरा काम 1 मिनट का है। इन्होंने डिजिटल इंडिया का भी मजाक बनाया हुआ है। और ये मिला के 340 वीडियो आज की तारीख में लाइव, ये सब मिला जुला के 340 वीडियो आप लोग कहीं भी देख सकते हो www.world.rk पे, जिसमें से 131 वीडियो सचिवालय 6 नंबर गेट के आगे की मिल जाएगी। यहाँ से चलती है पूरी दिल्ली सरकार। और यहाँ खड़ा हो रहा हूँ अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने समाधान के लिए, अपने विजन के लिए, अपने काम के लिए। और इस काम को जो सरकार साथ देगी वो नया इतिहास रचेगी। इस काम को पूरा होते ही 20 करोड़ नौकरी मैं दूंगा पूरे भारत देश को। समझ में ना आए तो सर्च करें www.world.rk और साइडी को हैक करे, ब्रेक करे, ब्लॉक करे। टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेवलपरों में दम नहीं है, क्योंकि इसकी कोडिंग मैंने खुद करी है अपनी समझ से, अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से। और लास्ट में एक ही बात कहता हूँ, इस वीडियो को शेयर करें, बताएं भारत देश की जनता को। ये 6 मिनट की वीडियो दिखाए कि 3 साल 3 महीने 14 दिन खराब करे इन अधिकारियों ने। आज की तारीख में जो अमाउंट है वो है 56,20,645 रुपये 16 पैसे। इनके नाकामियों के कारण ये राशि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आज एक न्यूज़ चैनल लाइव जो वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, उस पर आप देखिएगा आज की तारीख में, आज तारीख है 15 जुलाई 2025। आज की तारीख में जो लाइव वीडियो बनाई है उस वीडियो में मिल जाएगा आपको न्यूज़ चैनल, जो लोकल न्यूज़ चैनल है, क्योंकि किसी मीडिया में दम नहीं है मेरे इस न्यूज़ को चलाए। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। सचिवालय इनका आना जाना रहता है। ये जो RK जो रंजन कुमार है, इस तरह पागलों की तरह यहाँ पर बोलता रहता है, तो क्या समझते हैं आप इस बात? ये आते 3 साल हो गए इनको यहाँ बोलते बोलते, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये कि आगे 3 बजे आ जाते हैं यहाँ और 6 साढ़े 6 बजे तक रोज ये लगाते आवाज़। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये कि आगे इनकी सुनवाई हो जाए तो ये अपने क्या घर चले। मैं कहाँ से आया? मेरा नाम मोहम्मद कदीर है। मैं गांधीनगर रहता हूँ। यहाँ मैं गाड़ी चलाता हूँ जय साहब के साथ। तो आप देखते हैं इसको हाँ, इसी तरह से बोलता रहता है। ये इसी तरह डेली आता है और ऐसे ही बोल के चला जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। धन्यवाद। ये कि आगे इनका हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
तो आप देख सकते हैं ये रंजन कुमार है बोलते हुए, जो इस समय भी लाइव बना रखी है इन्होंने, लाइव चल रहे हैं। चल रहा हूँ। तो रंजन कुमार उर्फ आर के, हाँ जी क्यों आप सरकार के पीछे पड़े हैं, क्या सरकार से कहना चाह रहे हैं? सर, मैं एक छोटे से काम को करवाने आया था 2 अप्रैल 2022 को अच्छा अपने व्यवसाय को लेके, जिसका नाम है आर के यूनिवर्सल रिसोर्स इंडिया। इसके लिए उस टाइम मुझे 3,25,883 रुपए की हेल्प चाहिए थी सरकार से। सरकार इसको 3 तरीके से दे सकती थी मुझे, या तो मुझे उस टाइम बेरोजगार था, काम दे देती, या मुझे लोन दे देती, या मुझे राहत दे देती सरकार के फंड से। और सरकार के फंड से राहत ऐसे देती कि 2012 में मैं जब जॉब करता था अपनी प्राइवेट कंपनी में, तो अपने घर को चलाने के लिए 9,650 रुपये तनख्वाह लेता था मैं, 1 लाख के सेल्समैन के अधिकार से माल बेचने का। जब मुझे सैलरी मिलती थी तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं था सरकार से कि मेरे काम को करे या ना करे, मुझे कोई मतलब नहीं था उस टाइम 2012 में, क्योंकि मेरा फैमिली चल रहा था, खुशहाल चल रहे थे हम। ये करते करते मेरी पोस्ट बढ़ी, सैलरी बढ़ी, अमाउंट बढ़ा, 2019 आ गया, तब मैं 45,000 रुपये का आदमी बन चुका था। 35,000 रुपया 8 घंटे की मैं एक मैनेजर लेवल पे सैलरी और 10,000 रुपये खर्चा। अगर उस टाइम मुझे जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी ने मेरा फेक और फ्रॉड किया, उस कंपनी के खिलाफ मैंने कोर्ट में केस डाला, उस केस को जीता, जीतने के बाद पैसे मिलने चाहिए। एक सेकंड, कोर्ट ने हाँ जी ऑर्डर कर दिया, तो सारे कागज है मेरे पास, और वो पैसे मिले या नहीं मिले मुद्दा भी ये नहीं है। उस टाइम उस कंपनी ने मेरे साथ फेक और फ्रॉड किया, मेरे वैल्यू को 0 कर दिया, मुझे फ्रॉड साबित कर दिया मार्केट में। जो मेरी वैल्यू उस टाइम 45,000 रुपये की थी, 4500 रुपये की भी नहीं रही। तो मैं अपने इस काम को, इसको शिकायत को लेके पहले कोर्ट गया, लेबर कोर्ट गया, वहाँ जीता, नहीं मिला पैसा, फिर हाई कोर्ट गया, हाई अथॉरिटी पे गया, वहाँ भी जीता, डीडी बन जाना चाहिए था, नहीं बना। तो उसी मुद्दे को लेके आया था मैं 2022 में 2 अप्रैल को कि मेरे एक छोटी सी हेल्प है, ये हेल्प कर दीजिए, मैं अपना काम करूँगा जिससे मैं 20 करोड़ नौकरी पूरे भारत देश को दूंगा। अपने व्यवसाय से व्यवसाय बना के तैयार किया हुआ मैंने, उसका नाम है आर के यूनिवर्सल रिसोर्स इंडिया, सर्च करेंगे आ जाएगा, और वेबसाइट का नाम है rkurindia.com। बता रहे इसको कि डिकोड और कर सकता। नॉन रजिस्टर वेबसाइट जो है पूरे वर्ल्ड में कोडिंग के करके जो बनाई हुई है मैंने, जो दूसरी दुनिया 2 लैंग्वेज से काम करती है, हाइब्रिड और जावा, मैंने तीसरी लैंग्वेज बनाई है अपने खुद के हिंदुस्तान की। और इस कोडिंग के बारे में आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, ना कभी शो करूँगा। शो उस दिन करूँगा जिस दिन मेरा काम पूरा होएगा। इस मामले को लेके बता रहे हैं कि आप 3 साल से घर नहीं गए। हाँ जी बिल्कुल, 3 साल 3 महीने 14 दिन से मैंने कसम खाई थी। जब मेरी माँ आई थी सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पे, उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे, तो मेरी माँ आई थी 4 दिन के बाद उनके घर पे कि बेटा घर चल, कि ये पैसे नहीं देगी सरकार, नहीं सुनेगी तेरी बात। तो मैंने अपनी माँ के सर पे हाथ पे कसम रख के खा ली थी कि जब तक मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मैं घर नहीं जाऊँगा। तो उस कसम के मारे मैं आज तक नहीं गया। ये 3 साल 3 महीने 14 दिन की दाढ़ी और बाल है, कटवाई नहीं है। आप सचिवालय के बाहर खड़े होकर सरकार के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, डर नहीं लगता? नहीं लगता सर, क्योंकि इन्होंने धमकाने का काम भी कर लिया, मुझे परेशान करने का भी काम कर लिया। इन्होंने लड़कियां पीछे लगाई मुझे बदनाम करने के लिए, जहाँ जहाँ इन्होंने जगह दी सोने के लिए। मैं अपनी मर्जी से नहीं रुका हुआ हूँ, मेरी तरफ तो मेरा आज काम ख़त्म करे। 1 मिनट का काम है क्या? ये 56,20,645 रुपये 16 पैसे, ये पैसे इस बात के हैं कि मेरे इस सरकार के ये 5 अधिकारी, साथ में प्रधानमंत्री जी भी शामिल है, ये सारे अधिकारी मिल के मेरे 3 साल 3 महीने 14 दिन खराब करे हैं। और मुझे इस बात का पैसा चाहिए, और पैसा मैं कोई ब्याज नहीं मांग रहा। कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं अपनाया? कोर्ट का रास्ता मैंने अपनाया 2023 से लेकर 2024, 20 जनवरी 2024 तक मैं कोर्ट गया। कोर्ट में 20 जनवरी को ये कह के केस को खारिज नहीं की, दाखिला नहीं करी गई। जो उन लोगों ने ये कहा कि केस बनता नहीं है, केस बना रहे हैं। हाँ, मैंने केस को बनाया। दिल्ली सरकार ने पहले दिन केस को बनने क्यों दिया? अगर मैं केस बना रहा था तो उस केस को उसी टाइम रोक देते। 2 अप्रैल 2022 को आया था, एक छोटे से मुद्दे को लेके 3,25,883 रुपये की इन्वेस्टमेंट दिखाई थी मैंने कागजों में,
लगातार आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, रोज यहाँ पर एक एक डेढ़ घंटा लाइव बना के भी उनको कोसते हैं। इसके बावजूद भी अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है, ध्यान नहीं देती आपकी तरफ, आपकी बातों को नहीं मानती, तो क्या करेंगे? बिल्कुल सर, अगर बात नहीं मानेगी, ये वीडियो जो लाइव का है इसको तो कोई डिलीट नहीं कर सकता। वो तो नहीं कर सकता, वो तो आप रोज बना रहे हैं। रोज बना रहा हूँ। सरकार मैं भी ये कह रही है बताना बनाते चाहता रहो। हूँ, सरकार भी मैं कह रही ये है बताना बनाते रहो, चाहता कोई हूँ, फर्क नहीं भारत पड़ता। देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ, ये सरकार के जो अधिकारी है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे गवर्नर है, जितने भी अधिकारी है, ये जनता के नौकर है और ये हमारे टैक्स पे पलते हैं और हमारे टैक्स में से सैलरी लेते हैं काम करने के लिए, ना कि एक जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, एक जनता को 3 साल 3 महीने 14 दिन घुमाने के लिए। अगर इनको काम नहीं करना था तो 2022 में ही 15 से 90 दिनों के भीतर मुझे ना लिख के दे देते, या पोर्टल के माध्यम से, या चिट्ठी के माध्यम से, या अपने ऑर्डर के माध्यम से, मैं चुपचाप घर चला गया होता। सरकार को मैंने जिंदगी भर कमा कमा के दिया। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये रंजन कुमार हैं, जिन्हें आरके के नाम से यहाँ लोग जानते हैं और लगातार किस तरह से अपनी बात सरकार के सामने रख रहे हैं। ये पूरी घटना आपने देखी, सुनी, रंजन कुमार की जुबानी हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश करी। तो रंजन कुमार की बातों को लेकर के आप क्या समझते हैं, इसमें क्या होना चाहिए, सरकार को किस तरह से संज्ञान लेना चाहिए, ये सारी बातों को लेकर के अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।